दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं, जिसकी पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम जुड़ जाए। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, अब इसमें देखिए 2 घंटा यानी टाइम जुड़ गया। ठीक है, तुम 4 बजे से खेल रहे थे, अब देखिए इसमें 4 बजे यहाँ पर भी टाइम जुड़ गया। ठीक है, मैं 4 दिन से दिल्ली में रह रहा था, वे 5 बजे से दौड़ रहे थे। तो दोस्तों जिन भी हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ टाइम भी जुड़ जाए तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक है, क्या है, हैड बीन। ठीक है, और जो हैड बीन का दोस्तों यूज़ होगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ होगा। ठीक है दोस्तों, हैड बीन का जो यूज़ होगा वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों जगह पे यूज़ होगा। ठीक है दोस्तों, खूब ध्यान से देख लें। ठीक है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन और उसका यूज़ दोनों जगहों पर होगा। अब दोस्तों चलते हैं इसके सिंपल सेंटेंस की तरफ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे सिंपल सेंटेंस में साधारण वाक्य, ठीक है, यानी सादा सादा, जिसमें न तो क्वेश्चन वर्ड लगा हो ना ही नेगेटिव कोई इसमें लगा हो। ठीक है दोस्तों, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, वह 5 बजे से दौड़ रहा था, वह 2 दिन से लिख रहा था, वह 4 दिन से खेल रहा था। इसमें देखिए अगर इस तरह का सेंटेंस आएगा तो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। अब दोस्तों चलते हैं इसका फार्मूला की तरफ। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक प्लस टाइम। खूब ध्यान से देख लें दोस्तों, सबसे पहले मैं लगाना सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक प्लस टाइम। दोस्तों यहाँ पर सिंस और फॉर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि सिंस दोस्तों वहाँ पे लगेगा जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम पता चले। जैसे कहा जाए कि वह जनवरी से खेल रहा था, स्टार्टिंग पॉइंट पर पता चला। जैसे कहा जाए वह मंडे से दौड़ रहा था, मंडे भी स्टार्टिंग पॉइंट पता चला। ठीक है, वह 5 बजे से खेल रहा था, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट मिली। तो दोस्तों जहाँ पर भी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम हमें पता चले वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, और जहाँ पर सिर्फ ड्यूरेशन पता चले वहाँ पर हम फॉर लगाएंगे। ठीक है, जैसे कह रही है जब वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, 2 घंटा यानी ड्यूरेशन पता चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वहाँ पर फॉर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, 2 महीना, 2 हफ्ता, 2 घंटा, 2 मिनट, अगर इस तरह का दोस्तों आएगा तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा इसका जो है, और दोस्तों अगर जिन लोगों ने हमारे सिंस और फॉर की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको अलग से भी वीडियो चाहिए इसकी फिर से दोबारा, तो वो भी हम बना सकते हैं आपके लिए। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लें हम फार्मूला इसका सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक प्लस टाइम। थोड़ा सा ट्रांसलेट भी करके देख लिया जाए। जैसे वह 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह की इंग्लिश होती है ही, इसलिए सबसे पहले हम लगा देंगे ही। उसके बाद देखिए फार्मूला, उसके बाद लगाना है हमें हैड बीन, तो हम लगा देंगे हैड बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, वर्ब हमारा क्या है, खेलना, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। उसके बाद आईएनजी भी लगा देंगे साथ में, तो हो जाएगा प्लेइंग। ही हैड बीन प्लेइंग, क्या खेल रहा था, ठीक है, क्रिकेट, तो क्रिकेट हम यहाँ पर लगा देंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद सिंस या फॉर में से क्या लगाएंगे यहाँ पर, अब देखिए 2 दिन, यहाँ पर ड्यूरेशन पता चला इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फॉर लगा देंगे, तो हो जाएगा ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर कितने दिनों से, 2 दिनों से। ठीक है, फॉर 2 डेज, वह 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 डेज। ठीक है, और भी देख लें दोस्तों एग्जाम्पल। जैसे मैं 4 बजे से दौड़ रहा था, यहाँ पर भी देखिए सबसे पहले मैं लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है मैं की इंग्लिश होती है आई के बाद देखिए फार्मूला। दोस्तों फार्मूला जितना आपको अच्छे से याद होगा दोस्तों उतना ही आपको आसानी होगी। सेंटेंस आपको नहीं याद करना है, बल्कि आपको तो फार्मूला में नहीं याद करना है। अगर फार्मूला याद होगा तो आप हर सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट हमारा है आई। उसके बाद हम हैड बीन लगा देंगे, तो हो जाएगा आई हैड बीन। उसके बाद हमें वर्ब लगानी है, वर्ब हमारा क्या है, दौड़ना, दौड़ने की इंग्लिश होती है रन, रन में आईएनजी हम लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, रनिंग, आई हैड बीन रनिंग। सिंस या फॉर में से कोई एक, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम हमें पता चल रहा है 4 बजे से, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लगाएंगे सिंस, तो हो जाएगा आई हैड बीन रनिंग सिंस। ठीक है, कितने बजे से, 4 बजे से, तो हो जाएगा 4 o'clock। मैं 4 बजे से दौड़ रहा था, आई हैड बीन रनिंग सिंस 4 o'clock। एक और देख लें दोस्तों, तुम जनवरी से लिख रहे थे, यू हैड बीन राइटिंग सिंस जनवरी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस आप लोग जानते होंगे किसको कहते हैं, कि जिसमें ना शब्द जुड़ जाए, ना लफ्ज़ का, जिसमें ना लफ्ज़ जुड़ जाए। ठीक है दोस्तों, जैसे वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, वह 4 बजे से नहीं लिख रहा था। अगर दोस्तों इस तरह का सेंटेंस आएगा तो वह नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और दोस्तों इसका जो फार्मूला है,
फार्मूला देख लिए, सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन। दोस्तों यहाँ पर देख लें कि हैड बीन के बीच में हमें नॉट लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैड लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर में से कोई एक प्लस टाइम, ठीक है दोस्तों। अब एग्जाम्पल भी थोड़ा देख लिया जाए। जैसे वह 2 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है हमारा वह की इंग्लिश होती है ही, तो हो जाएगा ही सबसे पहले हम लगाना है। तो उसके बाद लगाना है हैड, तो हो जाएगा ही हैड। उसके बाद नॉट लगाना है, तो हो जाएगा ही हैडंट। उसके बाद बीन लगाना है दोस्तों, तो हो जाएगा ही हैडंट बीन, ठीक है। खेलना हमारा वर्ब क्या है, खेलना, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, साथ में आईएनजी, तो हो जाएगा प्लेइंग, ही हैडंट बीन प्लेइंग, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्रिकेट, तो यहाँ पे लगा दें हम क्रिकेट, ही हैडंट बीन प्लेइंग क्रिकेट, कितने दिनों से, 2 दिन से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ड्यूरेशन है चूंकि, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे हम फॉर, तो हो जाएगा ही हैडंट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर कितने दिन से, 2 दिन से, 2 डेज। वह 2 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ही हैडंट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 डेज। एक और देख लें दोस्तों, मैं 4 बजे से नहीं दौड़ रहा था। अब यहाँ पर भी सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा है आई। उसके बाद लगाना है हैड, तो क्या हो जाएगा आई हैड। उसके बाद नॉट लगाना है, हो जाएगा आई हैडेंट। उसके बाद बीन लगाना है, तो हो जाएगा आई हैडेंट बीन। वर्ब हमारा क्या है, दौड़ना, दौड़ने की इंग्लिश होती है रन, रन में आईएनजी लगा देंगे, तो हो जाएगा आई हैडेंट बीन रनिंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 बजे से, यहाँ पर क्या लगाना है, यहाँ पर हमें सिंस लगाना है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम पता चल रहा है, तो हो जाएगा आई हैडंट बीन रनिंग सिंस, ठीक है। कितने बजे से, 4 बजे से, 4 o'clock। मैं 4 बजे से नहीं दौड़ रहा था, आई हैडंट बीन रनिंग सिंस 4 o'clock, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, यानी जिसमें प्रश्नवाचक शब्द लग जाए। जैसे क्या वह 2 दिनों से लिख रहा था, वह 5 बजे से क्यों पढ़ रहा था, वह 2 हफ्ते से क्यों दौड़ रहा था। अगर इस तरह का दोस्तों सेंटेंस आएगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके फार्मूला की तरफ। फार्मूला नंबर 1, सबसे पहले हमें लगाना हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक प्लस टाइम। दोस्तों फार्मूला 1 का यूज़ वहाँ पर होगा जहाँ पर क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए। जैसे क्या वह 2 दिनों से पढ़ रहा था, क्या वह 5 बजे से लिख रहा था। अगर दोस्तों इस तरह का सेंटेंस आएगा तो वहाँ पर हम फार्मूला नंबर 1 का यूज़ करेंगे। अब दोस्तों इसको ट्रांसलेट भी करके देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे क्या वह 2 दिन से पढ़ रहा था। अब देखिए सबसे पहले हमें लगाना है यहाँ पर हैड, और दोस्तों यहाँ पर देख लें क्या, जहाँ पर भी जिस भी टेंस के बारे में हम पढ़ रहे हो या ट्रांसलेट कर रहे हो जिस भी सेंटेंस को, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर अगर शुरू में क्या शब्द आ जाए, यानी इंट्रोगेटिव में क्या शब्द शुरू में अगर आ गया, तो वहाँ पर जो क्या शब्द है वहाँ पर उसकी इंग्लिश में वाट नहीं लिखेंगे, बल्कि जिस भी टेंस में हम उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, जिस भी टेंस का वो सेंटेंस हो, उस टेंस की हम अगर हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो उस क्या शब्द की इंग्लिश हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें लगाना हैड, तो यहाँ पर हम लगा देंगे हैड। उसके बाद हमें लगाना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह की इंग्लिश होती है ही, तो हो जाएगा हैड ही। उसके बाद हमें बीन लगाना है, तो हो जाएगा हैड ही बीन। उसके बाद वर्ब लगाना, वर्ब हमारा क्या है, पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, रीड में आईएनजी लगा देंगे, तो हो जाएगा हैड ही बीन रीडिंग। उसके बाद यहाँ पे सिंस या फॉर क्या लगाएंगे, 2 दिन से, ठीक है, ड्यूरेशन पता चला तो यहाँ पर हम फॉर लगाएंगे, ठीक है, फॉर 2 डेज। ठीक है, क्या वह 2 दिन से रहा था, हैड ही बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। और भी देख लें एग्जाम्पल, जैसे क्या तुम 5 बजे से खेल रहे थे। अब देखिए यहाँ पर भी सबसे पहले हमें लगाना हैड, तो हम लगा देंगे हैड। उसके बाद हमें लगाना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम की इंग्लिश होती है यू, तो यहाँ पर हम लगा देंगे यू, तो हो जाएगा हैड यू। उसके बाद दोस्तों देखते रहे फार्मूला में बीन लगाना है, उसके बाद तो हम लगा देंगे बीन, तो हो जाएगा हैड यू बीन। उसके बाद हमें वर्ब लगाना, वर्ब हमारा क्या है, खेलना, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, प्ले में आईएनजी लगा देंगे, तो हो जाएगा प्लेइंग, हैड यू बीन प्लेइंग। उसके बाद सिंस या फॉर में से क्या लगाना है, कोई एक लगाना, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे दोस्तों, 5 बजे से, तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पर हम सिंस लगा देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा हैड यू बीन प्लेइंग सिंस कितने बजे से, 5 बजे से, 5 o'clock। क्या तुम 5 बजे से खेल रहे थे, हैड यू बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों चलते हैं इसके फार्मूला नंबर 2 की तरफ। फार्मूला नंबर 2 है दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक प्लस टाइम। ठीक है दोस्तों, फार्मूला 2 का यूज़ वहाँ पर होगा जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए। जैसे वह 2 दिनों से क्यों पढ़ रहा था, तुम 2 दिनों से क्यों दौड़ रहे थे,
तुम 2 बजे से क्यों हंस रहे थे। अगर दोस्तों इस तरह का सेंटेंस आएगा तो वहाँ पर हम फॉर्मूला नंबर 2 का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा इसको ट्रांसलेट भी करके देख लिया जाए। जैसे वह 2 दिन से क्यों दौड़ रहा था। अब देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं लगाना क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्यों। क्यों की इंग्लिश सबसे पहले हम लगाना, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, तो इसलिए सबसे पहले हम वाई लगा देंगे। उसके बाद हमें लगाना है हेड। ठीक है दोस्तों, तो हो जाएगा वाई हेड। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट हमारा है वह की इंग्लिश होती है ही, तो हो जाएगा वाई हेड ही। उसके बाद देखिए दोस्तों, फार्मूला में बीन लगाना है, तो हो जाएगा वाई हेड ही बीन। उसके बाद वर्ब लगाना है, वर्ब हमारा क्या है, दौड़ना, दौड़ने की इंग्लिश होती है रन, रन में ING, तो हो जाएगा रनिंग, वाई हेड ही बीन रनिंग। उसके बाद सिंस या फॉर में से क्या लगेगा, 2 दिन से, तो क्योंकि ड्यूरेशन पता चले इसलिए हम क्या लगा देंगे, फॉर 2 डेज। वह 2 दिन से क्यों दौड़ रहा था, तो हो जाएगा वाई हैड ही बीन रनिंग फॉर 2 डेज। और भी देख लें दोस्तों, तुम जनवरी से क्यों रह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई हैड यू बीन लिविंग सिंस जनवरी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों चलते हैं इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। दोस्तों इंट्रोगेटिव नेगेटिव किसको कहते हैं, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द भी जुड़ा हो और ना शब्द भी जुड़ गया हो। जैसे तुम 2 दिनों से क्यों नहीं पढ़ रहे थे, तुम 2 साल से इस शहर में क्यों नहीं रह रहे थे। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्यों और नहीं यानी प्रश्नवाचक शब्द भी आया और ना शब्द भी आ गया। तो दोस्तों जहां पर भी इस तरह का सेंटेंस आएगा तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसके फार्मूला की तरफ। फार्मूला नंबर 1, सबसे पहले मैं लगाना दोस्तों हेड, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक प्लस टाइम। ठीक है दोस्तों फार्मूला नंबर 1 का यूज़ वहाँ पर होगा जहाँ पर क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए। जैसे क्या वह 2 दिनों से नहीं खेल रहा था, क्या तुम 5 बजे से नहीं दौड़ रहे थे। दोस्तों इस तरह का सेंटेंस अगर आएगा तो वहाँ पर हम फार्मूला नंबर 1 का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा ट्रांसलेट भी करके देख लिया जाए। जैसे आपके सामने लिखा है, क्या वह 2 दिन से नहीं पढ़ रहा था। अब देखिए सबसे पहले क्या लगाना है, हेड लगाना है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे हेड। उसके बाद दोस्तों लगाना है नॉट, तो हो जाएगा हेडेंट। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह की इंग्लिश होती है ही, इसलिए लगा देंगे यहाँ पर ही, तो हो जाएगा हेडेंट ही। उसके बाद हमें लगाना है बीन, तो हो जाएगा हेडेंट ही बीन। उसके बाद लगाना है हमें वर्ब, वर्ब हमारा क्या है, पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, तो हो जाएगा यहाँ पर रीड, साथ में ING लगा देंगे। ठीक है, तो रीडिंग हो जाएगा, हेडेंट ही बीन रीडिंग सिंस या फॉर में से कोई एक, चूँकि यहाँ पे ड्यूरेशन पता चल रहा है 2 दिन से, इसलिए यहाँ पर हम लगा देंगे फॉर 2 डेज। क्या वह 2 दिन से नहीं पढ़ रहा था, हैडेंट ही बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। ठीक है दोस्तों, और भी एग्जाम्पल देख लें। जैसे क्या तुम 5 बजे से नहीं खेल रहे थे, तो दोस्तों यहाँ पर भी सबसे पहले में लगाना हेड, तो लगा देंगे हेड। उसके बाद नॉट लगाना, तो हो जाएगा हैडेंट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम इंग्लिश होती है यू, इसलिए यहाँ पर यू लगा देंगे, तो हो जाएगा हैडेंट यू। उसके बाद दोस्तों अब लगाना है हमें बीन, फार्मूला देखते हैं खूब अच्छे से, हैडेंट यू बीन। उसके बाद वर्ब लगाना, वर्ब हमारा क्या है, प्ले। ठीक है, उसमें ING लगा देंगे, तो हो जाएगा प्लेइंग, हैडेंट यू बीन प्लेइंग सिंस या फॉर में से कोई एक लगाना है दोस्तों, चूंकि 5 बजे से स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम पता चल रहा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, सिंस 5 o'clock। ठीक है, 5 बजे से सिंस 5 o'clock। ठीक है, क्या तुम 5 बजे से नहीं खेल रहे थे, हैडेंट यू बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों चलते हैं इसके फार्मूला नंबर 2 की तरफ। फार्मूला नंबर 2 है दोस्तों क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक प्लस टाइम। दोस्तों फार्मूला नंबर 2 का यूज़ वहाँ पर करेंगे जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए। जैसे तुम 2 दिनों से क्यों नहीं दौड़ रहे थे, तुम 5 बजे से क्यों नहीं लिख रहे थे। अगर इस तरह का दोस्तों सेंटेंस आएगा तो वहाँ पर हम फार्मूला नंबर 2 का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ट्रांसलेट भी थोड़ा सा करके देख लिया जाए। जैसे आपके सामने लिखा है, वह 2 दिन से क्यों नहीं दौड़ रहा था। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले हमें लगाना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्यों इंग्लिश होती है वाई, इसलिए सबसे पहले हम लगा देंगे वाई। उसके बाद देखिए दोस्तों हेड लगाना है, तो हो जाएगा वाई हेड। उसके बाद नॉट लगाना है, हो जाएगा वाई हेडेंट। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह की इंग्लिश होती है ही, इसलिए हम ही लगा देंगे, तो हो जाएगा वाई हेडेंट ही। उसके बाद बीन लगाना है दोस्तों, फार्मूला देखते रहें, तो हो जाएगा वाई हेडेंट ही बीन। उसके बाद वर्ब लगाना, वर्ब हमारा क्या है, दौड़ना, दौड़ने की इंग्लिश होती है रन, रन में ING लगा देंगे, तो हो जाएगा रनिंग, वाई हेडेंट ही बीन रनिंग सिंस या फॉर में से कोई एक। तो दोस्तों यहाँ पर ड्यूरेशन पता चल रहा है 2 दिन, इसलिए यहाँ पर लगा देंगे फॉर 2 डेज। ठीक है, वह 2 दिन से क्यों नहीं दौड़ रहा था, वाई हेडेंट ही बीन रनिंग फॉर 2 डेज। ठीक है दोस्तों, तुम जनवरी से क्यों नहीं रह रहे थे, वाई हैडेंट यू बीन लिविंग सिंस जनवरी। ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब आपका काम है प्रैक्टिस करना, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके अंदर निखार पैदा होगा। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप प्रैक्टिस खूब करें। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।